बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। बहुत दिनों से मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी तो चेस्ट कंजक्शन हुई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियोस लोड नहीं कर रहा था, अपलोड नहीं हो रही थी। तबीयत अब बेहतर हुई है तो मैंने कहा कि बहुत सारे लोग इस वक्त वीडियो बना रहे होंगे तो मैं भी बनाऊँ। मैंने, आपको याद होगा, ये जब 2022 स्टार्ट हुआ था तो मैंने रीडिंग्स दी थी कि अब जुपिटर जो है ये घूमकर अपने घर पाइसेस में आएगा और पाकिस्तान के 8वें घर में आएगा। सैटर्न एक्वेरियस में है ऑलरेडी। तो जो ये सिनेरियो बनेगा और स्पेशली 22 फरवरी के बाद बनेगा, तो ये सारा का सारा मामला जो होगा ये इस एंगल पर डिफरेंट होगा कि इसमें नए सारे मामला डिस्कस होंगे। और साथ मैंने ये भी कहा था कि ये साल जुडिशियल डिसीशंस का साल होगा। कुछ ऐसे आपको बहुत सारे नेगेटिव या पॉजिटिव डिसीशंस देखने को मिलेंगे जिसमें गवर्नमेंट से रिलेटेड लोग भी जद में आएंगे और वो भी लोग जो गवर्नमेंट के नहीं हैं वो भी जद में आएंगे। तो इसी वजह से ये जो सिनेरियो है इस वक्त, ये अगर आप देखें कि जब से 22 फरवरी गुजरी है, थोड़े दिन अब से, तो सिनेरियो कुछ बड़ी स्पीड से डिफरेंट आगे बढ़ रहे हैं और पॉलिटिकल सिनेरियो में काफ़ी चेंजेस के इम्कान आ रहे हैं। इस वक्त जुपिटर इंडिविजुअल है पाकिस्तान के जायचे में। मैं सबसे पहले आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये ऊपर देखें, पाकिस्तान का जायचा बना हुआ है। पाकिस्तान के जायचे में सन इन लियो, मर्करी इन लियो, वीनस इन लियो एंड सैटर्न इन लियो, राहु इन टॉरस, केतु इन स्कॉर्पियो विद जुपिटर, और 12th में मून एंड मार्स। ये पाकिस्तान की प्लानिटरी कंडीशन है। और ये जिस वक्त ट्रांजिटरी पोजीशन बनी हुई है, ये पोजीशन ये है कि इस वक्त जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है उसमें राहु इन टॉरस है, वीनस के साथ, जिसके घर में उसी के साथ स्क्वायर है। दूसरी बात यह है कि मेजर प्लैनेट सैटर्न इन एक्वेरियस है और जुपिटर इन पाइसेस और केतु इन स्कॉर्पियो, और सन भी आज पाइसेस में है। तो मेरी नज़र में ये जो रीडिंग्स इस वक्त चल रही हैं, ये जो सिनेरियो बनेगा, ये ग्रेजुअली जिस जिस तरह हम आगे बढ़ेंगे, स्पेशली मार्च में सॉरी, तो मार्च में आपको कोई ना कोई ऐसे डिसीजंस नए देखने को सामने आ सकते हैं जिससे अब ये देखें कि कुछ कानूनी ऐसे फैसले हों जिसकी वजह से ये मार्च बहुत ही क्राइसिस भरा हो। और मैंने फिर कहा कि ये जो क्राइसिस वाला टाइम सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट दोनों के लिए डिफरेंट होगा। अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ एक ही साइड के कोई डिसीजन आएंगे तो नहीं होंगे। और ये बात भी याद रहे कि जब हम पाकिस्तान का जायजा पढ़ते हैं तो हम हेड को लेते हैं। हेड इज़ द सन। सन से 8वें में जुपिटर है। यह वो रूलिंग क्लास जो इस वक्त एलीट क्लास है, जैसे चीफ मिनिस्टर हैं, उसके बाद आप समझें कि प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, ये जो सारा एक सेटअप चल रहा है, इसमें कोई ना कोई ऐसे हिडन डिसीशंस, नेगेटिव डिसीशंस या गैर मुतवक्को फैसले आ सकते हैं, ये किए जा सकते हैं, या खुद से डिसीजन लिए जा सकते हैं, जिसकी वजह से चलते हुए सिस्टम में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हों। ये जो टर्माइल अभी शुरू हुआ है ये अभी ख़त्म नहीं होगा। इसको थोड़ा सा और आगे अगर हम देखेंगे तो इसीलिए मैंने कहा था जो अप्रैल और मार्च अप्रैल में ये जो 3 महीने होंगे ये डिसाइड करेंगे पाकिस्तान की तकदीर और स्पेशली जो गवर्नमेंट है इसका सिनेरियो। बहुत सारे ऐसे फैसले हो सकते हैं, ऐसे फैसले किए जा सकते हैं जो मामलात को ख़राब करें और एक नया डिफरेंट किस्म का क्योस क्रिएट हो और हम फील करें कि यार ज़िंदगी तो बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, एकदम से अचानक से ये डिसीजन कहाँ से आए और ये क्या हो गया। बहरहाल मेरा मशवरा यही है कि जब भी जुपिटर 8वें घर में किसी भी आदमी के आए तो अगर तो अफ्लिक्टेड नहीं है, जिस तरह नहीं है, तो डिसीजंस लेने पड़ते हैं, डिसीजंस आते हैं, और अगर अफ्लिक्टेड हो तो फिर लीगल चार्ज लगता है। जुपिटर अकल को डील करता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन को डील करता है, पीस ऑफ माइंड को डील करता है, लॉ एंड जुडिशरी को डील करता है, डिसीजंस को डील करता है, जो आप फैसले खुद से लेते हैं उनको डील करता है। तो मेरा ज़ाती तौर पर ये जो ख्याल है कि ये जो मार्च का महीना जिस वक्त है, जो चल रहा है, चल चुका है, इसको गुजारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, वरना ऐसे ऐसे फैसले आएंगे कि चीज़ें और नेगेटिव होंगी। और फिर अगर आप देखें 8वां घर होता है साजिशों का, कंस्पिरेसीज का, वो लोगों का जो आपके दुश्मन हैं लेकिन छुपे हुए हैं,
वो लोग जो आपके दोस्त हैं और छुपे हुए हैं, ये उनका 8वां घर उनका होता है। तो अगर आप गौर से देखें तो इस वक्त आपको ऐसे भी सिनेरियो नज़र आ सकते हैं कि वो जो ताकतें गवर्नमेंट के साथ थी या गवर्नमेंट के साथ झुकी हुई थी या जुड़ी हुई थी, या लोग जो गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए थे उनके ख़िलाफ़, या वो ख़ुद से कुछ साजिशें करके कोई अपने डिफरेंट एंगल पर एक नई चीज़ें इख्तियार कर लें और वो चीज़ें गवर्नमेंट के अगेंस्ट इस्तेमाल करें। तो इसलिए ये जो अदम तहरीक अभी की बात हो रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फ़ैसले, कोई ऐसे डिसीशंस, कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी, कुछ दाल में ऐसा कुछ काला ज़रूर होगा जिसकी वजह से ये जो मार्च का महीना है ये क्रिटिकल होगा, लेकिन अप्रैल में और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होंगे, क्योंकि अप्रैल में सन एक्सॉल्व करता है और पाकिस्तान का सन इन लियो है विद कंजंक्शन उसकी राहु की और केतु की उससे स्क्वायर भी है। तो इस वक्त जुपिटर क्योंकि 8वें में है और किसी भी एक प्लेनेट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आई थिंक कि मुझे लगता है कि ये जो आने वाले 3 महीने होंगे, स्पेशली मार्च जिस वक्त हम गुजार रहे हैं, मई एंड जून, ये कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट ज़रूर करेंगे जिसकी वजह से अनसर्टन कंडीशंस होंगी। तो इसलिए कोशिश करें कि इस सिनेरियो को देखें और मेरी रीडिंग्स पर गौर करें। मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा कहा है कि आप अपने कमेंट्स देने में मेरी रीडिंग्स के बारे में बिल्कुल आज़ाद हैं। आप जो चाहें अपने कमेंट्स दे सकते हैं, लेकिन वो एक तमीज़ के दायरे में होने चाहिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि एक अच्छी डिबेट आगे चलती है। रीडिंग्स आपने मेरी हमेशा ही सुनी है, तो मैं इसलिए बार बार ये कहता हूँ कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो है इसको एक डिफरेंट एंगल पर देखा जाए। ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। मंडेन एस्ट्रोलॉजी एक डिफरेंट एंगल पर बिहेव करती है और फिर उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फिर हम एलेबरेट करते हैं, जिसकी वजह से लोग ये कहते हैं जी मौलाना साहब आपकी जो रीडिंग्स हैं, ख़ुसूसन वो तमाम रीडिंग्स जिनका डायरेक्टली कंसर्न मुल्की सियासत से हो, तो ये बहुत अच्छी होती हैं और ये बहुत पॉजिटिव होती हैं या हकीकत के बहुत करीब होती हैं। तो देखते हैं कि ये जो आने वाले 3 महीने हैं ये कैसे रहेंगे, सॉरी। और फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है कुछ दिनों के बाद, क्योंकि जिसी तरह 22 ऑफ मार्च गुजरेगा, अप्रैल स्टार्ट होगा, हम फिर एक नई वीडियो बनाएंगे। हमेशा की तरह खुश रहें और दोस्तों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।